अफसाना का कद छोटा होने के कारण उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तभी उसकी एक सहेली ने मदद की, जिसके कारण अफसाना को पहली बार मिला एक बॉयफ्रेंड। अफसाना की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन वह हाइट में बस 4 फीट की ही थी, इसलिए उसे सब बच्ची समझते थे। अफसाना को कॉलेज में पढ़ाई करते हुए 1 साल हो गया था। उसके कॉलेज में बहुत से हैंडसम लड़के भी पढ़ते हैं। अफसाना की बहुत सहेलियां थीं और वो सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, कैंटीन में खाना खाना, फिल्म देखना और कोई कोई तो हमारे कॉलेज में एक बंद स्टोर रूम है, वहाँ भी चली जाती थी। यह सब देखकर अफसाना बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी उम्र की सारी लड़कियां बहुत एंजॉय करती थीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बहुत तो शादी के बारे में भी सोच ली थी। लेकिन अफसाना को अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जिसे अफसाना अपना बना सके। जो मिलता भी वह अफसाना को बच्ची समझकर कुछ बोलता ही नहीं था, क्योंकि अफसाना की हाइट 4 फीट की थी। सब अफसाना का मजाक बना दिया करते थे। फिर अफसाना की एक सहेली ने कहा, कोई ऐसा लड़का देखो जो साधारण सा और जो ज़्यादा हाइट का न हो। कुछ ही दिनों बाद अफसाना की नज़र में एक ऐसा लड़का आ गया। वह अफसाना के कॉलेज टीम के लिए फुटबॉल खेलता था। वह 5 फीट लंबा और साधारण सा दिखने वाला लड़का था। उसका नाम किशोर था। अब अफसाना किशोर से बात करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वह बिल्कुल भोला सा लड़का निकला। वह अफसाना के हिंट्स को नहीं समझ पाता था और अफसाना तो उसके इसी भोलेपन पर मर मिटी थी। इन्हीं सब कोशिशों में कॉलेज के 2 साल निकल गए। अब किशोर अफसाना की तरफ देखता और मुस्कुराकर चला जाता। अफसाना अपनी सहेली से कहती है, अरे यार कुछ करो, किशोर से मेरी सेटिंग करा दो। मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन भोला भाला सा दिखने वाला किशोर बात ही नहीं करता है। फिर फाइनल ईयर में पार्टी के दिन अफसाना की सहेली किशोर को काम के बहाने से स्टोर रूम में बुलाया और अफसाना को अंदर भेजकर बाहर से लॉक कर दिया। अफसाना को तो पता था, पर अफसाना ने नाटक किया, लेकिन किशोर को ये सब पता नहीं था। फिर अफसाना ने अपनी सहेली को कॉल किया तो वह बोली, अब तो गेट पार्टी खत्म होने के बाद खुलेगा। तुम लोग अपनी पार्टी रूम में सेलिब्रेट करो और आज शादी तय कर लेना। वह मजाक करने लगी। ये कहकर अफसाना की सहेली ने कॉल कट कर दिया। अब अफसाना वहीं पड़े एक सोफे पर बैठ गई। अफसाना किशोर के खेल की बात शुरू की, जिससे हमारे बीच की दूरी कुछ कम हो सके। उसको क्या पता था कि मेरे दिमाग में तो उसका चेहरा ही घूम रहा है। कुछ देर बात करने के बाद मैं पानी के बहाने से उठी और पास में रखी कुर्सी से जानबूझकर टकराकर गिर गई। मैं अपने पैर पकड़कर रोने का बहाना करने लगी। उसने मुझे अपनी गोद में उठाया और सोफे पर लिटाकर मेरे पैर की चोट देखने लगा। मैं बोली, बहुत दर्द कर रहा है। तब वह हल्के हाथ से मसाज करने लगा और फूंक मारने लगा। मेरी चोट घुटने के ऊपर लगी थी। पहली बार मुझे मेरी हाइट छोटी होने का फायदा मिला। मैं किशोर से बोली, सॉरी किशोर, मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए हो। उसके बाद किशोर उठकर खड़ा हो गया और मैं वहीं लेटी रही।
मैंने उसे फिर सॉरी बोला और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या मुझसे शादी करोगे? तो उसने बोला, मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन शादी घर वालों की मर्जी से ही होगी। यह सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वह बोला, आई लव यू अफसाना। फिर मेरे करीब आकर मुझे थोड़ा जोर से जकड़ कर कस लिया, क्योंकि किशोर अब समझ गया कि ये प्लान सिर्फ बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि शादी तक का है। किशोर और अफसाना दोनों प्यार में डूब गए। एक ही दिन में इतना सुख मिल गया था कि मैं बार बार अपनी उस सहेली को धन्यवाद दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में खुशियां आती नजर आ रही थी। बाहर पार्टी के डीजे की वजह से मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता था। कुछ देर बाद मैं उठी और गेट की तरफ बढ़ने लगी। वह बोला, बस हो गया। मैं बोली, क्या? वह बोला, ऐसे नहीं, अभी तो प्यार शुरू हुआ है। मैं मुस्कुरा दी, मगर उसे मेरी मुस्कान दिखाई नहीं दी। फिर मैं सोफे पर से उठी तो चोट के कारण किशोर के ऊपर ही गिर पड़ी। कुछ देर मैं ऐसे ही ऊपर पड़ी रही। फिर उसने मुझे गोद में उठाया और किसी गुड़िया की तरह मुझे झुलाने लगा और प्यार भी खूब किया। मैं उसको मना तक नहीं किया, क्योंकि मुझे किशोर पसंद था। अब स्टोर रूम में हम दोनों को 2 घंटे हो चुके थे। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो उसने गेट खोला। चोट की वजह से मेरी हालत खराब दिख रही थी। सहेली ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने चोट का बहाना बता दिया, लेकिन जानती तो वह भी सब कुछ थी। उसने मुझे घर तक ड्रॉप किया। मैंने रास्ते में उसको कई बार शुक्रिया अदा किया। जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई तो हम दोनों फोन से बात करते और मिलना होता तो घर से दूर कहीं मिल लिया करते हैं। अभी हम दोनों के घर वाले नहीं माने थे। हम दोनों अपने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों को विश्वास है कि एक न एक दिन घर वाले मान ही जाएंगे। धन्यवाद।